और देश दुनिया में लगातार हलचल जारी है। ये बात सही है कि आजकल देश का ध्यान ज़्यादा चुनावों पर है, बिल्कुल। लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। विश्व के अलग-अलग हिस्सों की हम बात करें तो। इसी बीच चीन के जो राष्ट्रपति हैं, वो यूरोप के दौरे पर गए हुए थे। इस दौरे को लेकर कई सारे सवाल उठे, कई तरह की चर्चाएँ हुई, वो फ्रांस भी गए। ऐसे में आप उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं? फ्रांस के अलावा वो सर्बिया और हंगरी भी गए। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? अंकित देखिए, ये दौरा एक महत्वपूर्ण है और इस वजह से क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी हुआ है। 5 साल के बाद ये वहाँ गए हैं हुँ, और ये जहाँ तक फ्रांस का सवाल है, हुँ, तो ये इनका स्टेट का मतलब ये राजकीय दौरा था हुँ। और पिछले साल देखिए अप्रैल में मोदी जी गए थे। नहीं मैक्रोन गए थे, फ्रांस के मैक्रोन गए थे चीन में, वहाँ गए थे और वहाँ पर इनकी बातचीत हुई थी। 3 दिन के लिए वहाँ पर ये गए हुए थे, वहाँ उन्होंने विजिट किया था और कुछ बातचीत हुई थी। बातचीत देखिए अभी ये दौरे क्यों हो रहे हैं, बेसिकली दो चीज़ें कही जा रही हैं जो हम जानते हैं कि मैक्रोन जो है वो खुद थोड़ा सा चीन की तरफ उनका झुकाव है एज कंपेयर टू बाकी जो देश हैं यूरोप के। वो हमेशा चाहते हैं चीन के साथ एक डिस्टेंस। और हर एक चीज बॉयल डाउन 2 चीजों पर होती है, एक है ट्रेड और दूसरा ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि जो रूस यूक्रेन की लड़ाई है उसमें चीन अपना 2 काम करे, एक तो हथियार या वेपन्स या मदद नहीं करे रूस की, और रूस के ऊपर प्रेशर डाले कि रूस जो है इस युद्ध को रोके। ट्रेड में देखिए बहुत बड़ी चीज ये है कि फ्रांस जो है, फ्रांस तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका कि ट्रेड चीन के साथ है और कुछ चीज़ों पर ट्रेड बैरियर्स हैं, सैंक्शंस हैं, सैंक्शन नहीं कहूँगा, ट्रेड बैरियर्स हैं जिसकी वजह से और ख़ास करके इसमें फ्रांस की जो लिकर है उसके ऊपर कॉनियक और बाकी चीज़ों में, और कुछ ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शंस यूरोपियन यूनियन लगा रखे हैं चीन के ऊपर कि उनका कहना है कि चीन अपने जो फिनिश गुड्स हैं उनको कम रेट पर इनके यहाँ सप्लाई कर रहा है और इनकी इंडस्ट्री जो है डाउन हो रही है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर के ये बातचीत होनी थी और जब मैक्रोन गए थे इन्होंने इनवाइट भी किया था शी जिनपिंग को अपने यहाँ। लेकिन मुख्य चीज देखने की है कि जब मैक्रोन वहाँ गए थे तब भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था। कोई खास चीज नहीं कि ट्रेड पर हम कहें कुछ बातचीत हो पाई थी। हाँ, ये जरूर हुआ था कि ये इनको आगे बढ़ाएंगे और ये स्टेट विजिट पर यहाँ पर आए और इसके बाद शी जिनपिंग को हंगरी और सर्बिया जाना है, जो कि वो उनके, मैं ये कहूँगा कि वो एक्चुअल वही 2 देश ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन के, और एक तो हंगरी नाटो मेंबर ही है, जो कि प्रो मैं कहूँगा रशिया और प्रो चाइना है। अच्छा, ये दोनों देश। अब यहाँ पर जहाँ तक है देखिए, ये जैसे आपने कहा 2019 के बाद बहुत सालों के बाद ये पहला यूरोप का ट्रिप है जो कि शी जिनपिंग गए हैं, अदरवाइज तो नॉर्मली जाते रहते थे। और देखिए 2019 में जब ये गए थे उस समय इनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था और कई एग्रीमेंट साइन हुए थे, कई चीजें इन्होंने की थी और वो चीज इस बार नहीं हुई। ये जब गए इस बार इनसे मुलाकात जरूर हुई है, मैक्रोन के साथ हुई है और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन उनके साथ भी मुलाकात हुई है, लेकिन ट्रेड के ऊपर बात हुई है। बल्कि मैक्रोन ने तो इनको कॉनियक की बोतल भी जो है भेंट की, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है इससे। हाँ, एक चीज जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि मैक्रोन की थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच है चीन की तरफ, और इन्होंने ताइवान के ऊपर मैक्रोन ने तो पहले बोल रखा है कि वो अमेरिका के बिल्कुल साथ नहीं है, मतलब अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते ताइवान के ऊपर, ताइवान को लेकर। तो ये चीज जैसे सॉफ्ट अप्रोच है, जबकि ये बाकी यूके का, यूनाइटेड किंगडम तो चलिए अभी यूरोपियन यूनियन का उसमें है नहीं यूके का मेंबर, बट फिर ब्रिक्स फिर भी वो जो है बाकी देश कहते हैं कि वो अगेंस्ट है, कि ताइवान को वो सपोर्ट करते हैं। तो ये इस चीज़ों पर ये थोड़े इनका अलग था, लेकिन जो मेन कंसर्न था ऑफ कोर्स ट्रेड वॉर का, जो मैंने कहा पहले है। और चाइना से देखिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सेंस कि करीब $79 बिलियन का ट्रेड इनका होता है, और प्रॉब्लम ये है कि एक्सपोर्ट जो है वो टोटल इनका
$38 बिलियन है, इंपोर्ट $41 बिलियन है चाइना से। तो ये ट्रेड बैलेंस जो है, ये जो मेन चीज़ें थी इनको जो ये बात करना चाहते थे। देन यूक्रेन वॉर, ऑफ कोर्स मैक्रो हमेशा कहते रहे हैं, उनका ये मानना है कि चीन अपना दबाव बढ़ा के रूस के ऊपर और उसकी सपोर्ट नहीं करे, थोड़ा दबाव देते उसमें ये युद्ध के ऊपर असर पड़ सकता है। और उसका ये भी कहना है कि जैसे पूरा यूरोप और अमेरिका कहता है, दोनों सारे देश कहते रहे हैं कि चीन कुछ कंपोनेंट्स ऐसे सप्लाई कर रहा है रूस को, जो कि हैं तो सिविलियन कंपोनेंट्स, बट वो इस्तेमाल हो सकते हैं वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में, जो रूस कर रहा है। तो इसके ऊपर इन्होंने दबाव डालना था। मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी बातचीत इन लोगों को हुई है। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैक्रोन लेके चल रहे हैं कि चूंकि ओलंपिक्स होने हैं, देखिए अगले महीने वहाँ, और उनका ये कहना है कि ओलंपिक्स में टोटल सीज फायर वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में उनका कहना है कि ये ओलंपिक्स में जितने भी डिप्लोमेट्स और बाकी जितने भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सारे देशों में ये सीज फायर होना चाहिए अगर कहीं पर कुछ युद्ध चल रहा है। तो उनका कहने का मतलब यूक्रेन हो चाहे मिडिल ईस्ट हो, दोनों में है ये ग्लोबल सीज फायर एक तरह से होना चाहिए। वो इनका कहना है कि ग्लोबल सीज फायर हो और डिप्लोमेटिक चीज़ें हो, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो, कि ये जो है ये सब चीज़ें नहीं हो। खास करके जो 26 जुलाई से 11 अगस्त का जो टाइम है इसका ओलंपिक्स का, तो ये जो चीज़ें कुछ ले करके चल रहे थे। और हालांकि देखिए इनकी जब मीटिंग हुई है यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने तो उसके बाद अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई अगर चीन ऐसे अपना जारी रखेगा सब्सिडीज और सब्सिडाइज चीज़ें भेजेगा, कम रेट पर वो करेगा, क्वालिटी लो होगी, तो हम भी एक्शन लेंगे। बिल्कुल। तो उनका ये कहना है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ बात बनी नहीं है फ्रांस के साथ जो होनी चाहिए थी। और मैं अदर वे राउंड कहूँगा कि जो मैक्रो सोच रहे थे कि कुछ ट्रेड अनाउंसमेंट्स होंगी, कुछ हो सकता है रूस के ऊपर बातचीत हो, कुछ हो सकता है इन्वेस्टमेंट की बात हो, वो बातें उसमें वहाँ पर नहीं हुई। तो इस वजह से जो है बल्कि वहाँ पर देखिए जब फ्रांस में गए हैं तो वहाँ पर बल्कि जो इंटरनेशनल तिब्बतियन फाउंडेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कुछ एमनेस्टी के लोगों ने भी रेज किया कि उइघर्स मुस्लिम्स को जो इन्होंने पकड़ रखा है चीन ने, वो उनको वापस करना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी उन्होंने प्रदर्शन भी किया वहाँ। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत मैं कहूँगा कि जो सोच रहे होंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, वो नहीं रहा और कोई खास हासिल नहीं हुआ। आप यूरोप के पेपर्स और बाकी देखिए उसमें भी वही हैं। तो क्योंकि बल्कि मैक्रोन ने तो ये भी कहा है कि एक तरह से अभी चीन मदद कर रहा है रूस को अपने वॉर टाइम या जो रीबिल्ड करने के लिए जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको। तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा उसमें कोई फर्क आया नहीं है। और ये लगा था कि कुछ लोगों को ये भी लगा था कि शायद वहाँ पहुँच करके शी जिनपिंग फ्रांस को अपनी तरफ ले आए, अपनी तरफ में या तो अपने ग्रुप कहिए या उनका ओपिनियन थोड़ा बदलें कि यूरोपियन यूनियन से उनका अलग ओपिनियन हो। और जैसे हमने कहा कि वो तो है थोड़ा सा ताइवान के ऊपर या बाकी चीज़ों को लेकर के वो चीन से जो ऊपर बयान करते हैं मैक्रो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मतलब शी जिनपिंग भी वो अचीव नहीं कर पाए जो वे सोच रहे थे, और ना मैक्रोन को कुछ मिल पाया इसमें। और दूसरी देखिए इसमें जो सर्बिया हंगरी हैं, ये दोनों जो हैं मित्र देश एक तरह से कहा जाएगा, रूस के भी और चीन के भी। तो दोनों के मित्र देश हैं और यही दो मेन हैं यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं जो कि इनकी तरफ हैं। हंगरी देखिए, हंगरी तो खुद ही यूरोपियन यूनियन का भी आया था कि कुछ $200 बिलियन लॉन्ग टर्म एड प्लान कर रहे हैं यूक्रेन का, जो हंगरी ने कहा कि नहीं हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों देश जो हैं उनके साथ हैं और सर्बिया और हंगरी दोनों को जरूरत है इन्वेस्टमेंट की।
वो ट्रेड की अल्टीमेटली सब चीज़ वहाँ पर आ जाती है। तो ये वहाँ के बाद देखिए वो गए हैं पहले सर्बिया, और सर्बिया जैसे हमने कहा, हंगरी तो नाटो मेंबर है, सर्बिया प्रो रशियन है वहाँ पर, और ये बड़े टाइमिंग से गए हैं। देखिए इस समय शी जिनपिंग सर्बिया में, क्योंकि सर्बिया जब यूगोस्लाविया का साथ था, पार्ट में था, तो वहाँ पर अभी ये 25th एनिवर्सरी है। 1999 में जो एम्बेसी थी बेलग्रेड में चीन की, उस एम्बेसी को नाटो ने उस पर बॉम्बिंग की थी, बॉम्ब्स गिराए थे। नाटो का मतलब अमेरिका को ही ब्लेम करता है चीन कि उन्होंने गिराया था, उसमें कुछ लोग मारे गए थे। तो वो जो है ये चीन कहता रहा है कि ये यूएस का अटैक था। बाद में हालांकि नाटो और यूएस ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, उसका कंपनसेशन भी दिया था, लेकिन ये चीज़ लेकर के उसकी 25वीं एनिवर्सरी पर गए हैं शी जिनपिंग वहाँ, और वहाँ एग्जैक्टली गए जो पुरानी एम्बेसी थी जो खंडर में है वहाँ पर, वो रिमाइंड करने के लिए, और बोला भी है कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ लेकर के वहाँ वो गए थे वहाँ, बल्कि उन्होंने काफ़ी एग्रीमेंट साइन किया, 29 एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी वहाँ से साइन किया है, और एक तरह से जैसे बात हुई थी आयरन क्लैड सपोर्ट जो कि जो बाइडन ने इजराइल के लिए बोला था, वही इन्होंने भी वहाँ पर बोला हुआ है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वहाँ पर उन्होंने एश्योरेंस दी है उनको। हंगरी के साथ जो है वो हंगरी के प्रेसिडेंट ने बोला है कि चाइना कैन काउंट ऑन हंगरी के ऊपर मतलब विश्वास कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा उनका सपोर्ट है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया है वहाँ, बल्कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इनकी मैन्युफैक्चर के लिए एक बेस वहाँ बन रहा है। और देखिए यूरोप में और चीन में दोनों में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीप, उसमें कोई अभी भी चीन लार्जेस्ट कार बैटरी मैन्युफैक्चरर है, सस्ती है वहाँ पर। इनका वो है डर है कि वो ले आकर के अपने कार्स यहाँ पर हमारे यहाँ डंप कर देगा। तो अगर ये कार्स हंगरी में बनती है तो आप समझ लीजिए यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है हंगरी, तो फ्री वहाँ पर ट्रेड है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इफेक्ट करेगी यूरोपियन यूनियन के ऊपर। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ लेके चल रहे हैं, और इनकी जो लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चरर है वहाँ पर रेडियंट, उसने भी जो है ये अपना सबसे बड़ा प्लांट, बल्कि मैं कहूँगा दूसरा सबसे बड़ा प्लांट हंगरी में लगाना जा रहा है। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पर हो गई हैं। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट वहाँ भी की। तो मैं कहूँगा कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस को छोड़ करके ये जो दो देश हैं, यहाँ के इनकी विजिट से काफ़ी वहाँ फ़र्क पड़ा है। और ये फ़र्क सिर्फ इस पर नहीं पड़ा, ये फ़र्क इस पर भी पड़ेगा कि यूरोप में भी यूरोपियन यूनियन पर भी दबाव बढ़ेगा ये दोनों देशों की वजह से। और रूस यूक्रेन की लड़ाई पर भी मैं एक तरह से कहूँगा कि ये दोनों देश हो सकता है कि उतना सपोर्ट नहीं करें यूरोप को जितना कि उम्मीद की जाती थी। दूसरी, अगर चीन पीस प्लान लेकर के चल रहा है, और जो अभी इसमें स्विट्जरलैंड में होना है, आपको पता है अगले महीने जून में, तो उसमें भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स हों जो बात हुई हो। रूस ने भी किया है ऑलरेडी, इनसे होती रही है शी जिनपिंग से, और इन देशों के साथ मिल करके कुछ वहाँ पर ऐसे प्रपोजल्स आए जिसकी भी बातचीत हुई हो। तो इन दोनों देशों का दौरा जो है वो एक तरह से कामयाब रहा है, लेकिन फ्रांस के साथ कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।